हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो टेस्ट होने वाला है वह केवल 50 क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर एक शुरू करते हैं सवाल नंबर एक से। चलिए, सवाल नंबर एक, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। कौन सी घटना है, कौन सी घोषणा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी गिरनार शिलालेख, और सी में पांचवा बृहत शिलालेख, और डी में दिया है मनसेहरा शिलालेख। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा। कलिंग का पृथक शिलालेख से अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है। चलिए सवाल नंबर दो पे आते हैं। सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो, निम्न में से कौन सा राजा, निम्न में से निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो कौन सा राजा है जो जनता के संपर्क में रहता था। तो ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर बी अशोक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो किस अभिलेख से यह साबित होता है, यह प्रूफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। किससे, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चार नंबर पे। सवाल नंबर चार में है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो वह था तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, कौन सा है। तो वह इंडिका है। क्या है, इंडिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर, राजनीतिक नीतियों पर, सी। नेक्स्ट, सात नंबर पे आइए, सवाल नंबर 7 पे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा। तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक जो था वह सीमुख था। कौन था, सीमुख था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी वह प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी, प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 10 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो कौन सा शासक था जो राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 10 का ए चंद्रगुप्त मौर्य। 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो किसने की थी। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी महाकश्यप ने की थी। ठीक है, सवाल 11 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए सवाल नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, सवाल नंबर 13 पे देखिए, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो अंगुत्तर निकाय है। कौन सा निकाय है, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल
पाचन के दौरान जठर रस की पीएच होती है, कितनी होती है? पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15 पे आइए। सवाल नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है? तो वह है कपास। किससे प्राप्त होता है? कपास से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आइए। नर्मदा नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं सींचती है? तो किसको नहीं सींचती है? तो वह राजस्थान को नहीं सींचती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? तो यमुना नदी जो है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18 नंबर में है कि नया अभियान नए भारत के सपने किसने शुरू किया? नए अभियान नए भारत के सपने जो है किसने शुरू किया है? तो मेटा और महिला मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? मेटा और महिला मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। मगध के मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन के कालक्रम में रखिए। तो सबसे पहले कौन सा आया था? तो सबसे पहले जो था वह बिंबिसार ने शासन किया। बिंबिसार, उसके बाद बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। तो 2 और 4 आना चाहिए। 2 4 अजात शत्रु के बाद जो था वह बिंदुसार था और लास्ट में आया अशोक। तो 2 4 3 1 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी बिंदुसार के बाद अशोक था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक भूख के कारण अत्यधिक भोजन करना क्या कहलाता है? पॉलीफैगिया कहलाता है। पॉलीफैगिया क्या कहलाता है? पॉलीफैगिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पॉलीफैगिया कहलाता है। 22 का 21 का डी हो जाएगा, पॉलीफैगिया। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है? चीनी का, सिरका का और नमक का। तो किसका किया जाता है? तो 1 2 और 3 तीनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक कार्य नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या नहीं है ये आपको बताना है। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करना, ये करता है या नहीं करता है? देखिए आपका उत्तर जो बताना है वह नहीं वाला बताना है कि कौन कार्य नहीं करता है। तो 1 नंबर तो कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्ल बनाता है, बिल्कुल न्यूक्लिक अम्ल भी बनाता है। उपापचय अभिक्रिया में एंजाइम के रूप में कार्य करता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है, ऑप्शन सी में केवल 3, यही आपका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पौधों में जाइलम निम्न के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? तो जल के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेवार है ना, जल को पहुंचाता है पत्तियों तक। तो चलिए 24 का आंसर जो होगा वह हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर पे आइए। हवा द्वारा परागण को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एनेमोफिली का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनेमोफिली का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है तो इसे निम्न के साथ गमन करते हुए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे नियत चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियत चाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर सवाल को 27 नंबर सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए प्रस्तावना का हिस्सा स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुत्व,
ये सब है और सहिष्णुता जो है, सहिष्णु यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत की संसद में निम्न शामिल है। भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 29, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण जो होता है उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29 का सी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है, अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान है? तो 18 में जो कहता है आर्टिकल, वह उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 1 हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल 31, भारत के राष्ट्रपति इनमें से किसे अपना इस्तीफा सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद को बजट में पेश करते समय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 33, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्रिटिश सरकार के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो किसने अस्वीकार किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अस्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डैश से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 36, 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित था? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पे आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 39, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को डैश कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ने भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र आच्छादित किया है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन को देखिए इधर, ऑप्शन कहता है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो जब आप बर्फ के पहाड़ों पर चढ़िएगा तो हिमस्खलन का भी डर रहता है, बिल्कुल। गिरती हुई चट्टानों से भी डर है, बिल्कुल। सांस लेने में भी समस्या है। तो ये सभी समस्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, 42 में सवाल कहता है कि नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। तो कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और मधुमक्खी, इसमें रिलेशन पता करना है। शरीर का सल्कों से ढका होता है, इन सभी का ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्या है? एक नंबर शरीर का सल्कों से ढका होना। बी नंबर में कहता है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। मतलब देखिए, अब भूमि पर भी रहेगा, जल में भी। तो बाज तो है तो उड़ता है, तो वो तो जल में नहीं रह सकता, ये भी नहीं होगा। सी में है अंडे देना, और डी में होता है जहरीला होना। सब जहरीला नहीं है। तो देखिए अंडे देना, अब इसमें क्या है? यही इसका सही उत्तर है, अंडे देना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में ही सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 43, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि जो है वह भूजल निष्कर्षण नहीं है, भूजल निष्कर्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए बी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं?
तो कहाँ देख सकते हैं, लद्दाख एवं कारगिल में, कश्मीर एवं केरल में, सिक्किम एवं दार्जिलिंग में, दिल्ली एवं मिजोरम में। चारों ऑप्शन को देख लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कश्मीर एवं केरल, इसका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 45, ऊन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऊन जो होता है भेड़ से भी प्राप्त होता है, ऊंट से भी प्राप्त होता है और याक के बाल से भी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, हमारा परिवार हमारी प्रथम पाठशाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक परिवार की विशेषताओं के संबंध में सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो वे एक साथ बाहर रहते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। वे एक साथ त्योहार मनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। वे एक दूसरे से स्वतंत्र स्वतंत्र है, स्वतंत्र एक दूसरे से नहीं है, यही गलत है। और डी में कहता है कि बीमारी होने पर एक दूसरे की देखभाल करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और ई में कहता है वे एक दूसरे से चीजें छुपाते हैं, ये भी गलत है। तो ए बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल 47, बिहार सरकार के किस विभाग ने स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है? तो बिहार सरकार के किस विभाग ने जीता है? तो वह जीता है कला एवं संस्कृति विभाग ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, पटना में निर्मित तारामंडल का नाम, पटना में निर्मित तारामंडल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी तारामंडल। क्या है नाम? इंदिरा गांधी तारामंडल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 49, 23 मई 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार का रैंक कौन सी है? तो देखिए बिहार का रैंक जो है वह है तीसरा रैंक। कौन सा रैंक है? तीसरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 50 और आज के लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम CBDC यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? तो कौन सा नगर निगम है? तो यह है पटना नगर निगम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो साथियों आज के टेस्ट में सिर्फ 50 क्वेश्चन थे जो पूरा हो गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।